अगर आप साइंस फिक्शन और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री का ऐसा मेल देखना चाहते हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरता है और फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, तो 2017 की फिल्म रेमेमरी एक बेहद दिलचस्प अनुभव बन जाती है। यह कोई तेजतर्रार एक्शन या बहुत ज्यादा ड्रामा वाली फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो यादों, अपराध बोध और इंसानी दिमाग की गहराइयों में उतरती है। आज हम इसी फिल्म की पूरी कहानी, उसके थीम, परफॉर्मेंस और उसके इमोशन असर को समझने की कोशिश करेंगे, एक आसान और कहानी जैसे अंदाज में। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे आविष्कार से जो सुनने में जितना रोमांचक लगता है उतना ही डरावना भी है। एक वैज्ञानिक गॉर्डन डन एक मशीन बनाता है जो इंसानों की यादों को रिकॉर्ड कर सकती है और उन्हें दोबारा देखने की सुविधा देती है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी पल को फिर से देख सकें, खुशियों को, दुखों को या फिर उन पलों को जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, तो क्या होगा? यही सवाल इस फिल्म की नींव है। गॉर्डन डन का किरदार निभाया है मार्टिन डोनोवन ने और उनका काम काफी संतुलित और विश्वसनीय लगता है। वह एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में दिखते हैं जो अपने काम में डूबा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक भावनात्मक दूरी भी है। उनकी बनाई मशीन दुनिया को बदल सकती है, लेकिन इसके साथ ही वह कई अनजाने खतरों को भी जन्म देती है। फिल्म का मुख्य किरदार है सैम ब्लूम, जिसे निभाया है पीटर डिंकलेज ने। पीटर डिंकलेज का अभिनय इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उनका किरदार एक थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा टूट चुका और अंदर से बहुत कुछ छुपाए हुए इंसान का है। सैम एक ऐसा व्यक्ति है जो अचानक इस मशीन और गॉर्डन डन की मौत के बीच जुड़ जाता है। गॉर्डन की अचानक मौत के बाद सैम इस मामले में दिलचस्पी लेने लगता है और धीरे धीरे एक जांच शुरू करता है। यह जांच कोई आम जांच नहीं है, क्योंकि इसमें सुराग इंसानों की यादों में छिपे हुए हैं। सैम इस मशीन का इस्तेमाल करके अलग अलग लोगों की यादों को देखने लगता है ताकि वह समझ सके कि गॉर्डन की मौत कैसे हुई। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे सिर्फ सच्चाई ही नहीं मिलती, बल्कि इंसानी दर्द, पछतावा और छुपे हुए राज भी सामने आते हैं। फिल्म का निर्देशन किया है मार्क पैलेंस्की ने और उन्होंने इसे बहुत ही धीमे और सोच समझकर बनाया है। यह फिल्म आपको जल्दी जल्दी जवाब नहीं देती, बल्कि आपको हर सीन के साथ थोड़ा थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और म्यूजिक सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो थोड़ा उदास, थोड़ा रहस्यमयी और बहुत ही इंटेंस लगता है। अब अगर हम कहानी को थोड़ा और गहराई से समझें, तो यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यह फिल्म असल में इस सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या हम अपनी यादों पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारी यादें सच होती हैं या फिर वे हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां होती हैं? जब सैम अलग अलग लोगों की यादों को देखता है, तो उसे समझ आता है कि हर इंसान अपनी कहानी को अपने हिसाब से याद रखता है। यहाँ पर फिल्म बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सैम खुद भी इस मशीन का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे उसकी अपनी यादें भी सामने आने लगती हैं। उसके अतीत में कुछ ऐसा है जिससे वह भाग रहा है और यही चीज उसे इस केस से जोड़ती है। जैसे जैसे वह दूसरों की यादों में झांकता है, वह अपने ही अतीत के करीब पहुंचता जाता है। पीटर डिंकलेज का अभिनय यहाँ और भी प्रभावशाली हो जाता है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द और उनकी आवाज की गहराई सब मिलकर एक ऐसा किरदार बनाते हैं जो दर्शकों के दिल में उतर जाता है। वह ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका हर सीन बहुत कुछ कह जाता है। फिल्म में जूलिया ऑरमंड का किरदार भी काफी अहम है, जो गॉर्डन डन की पत्नी का रोल निभाती हैं। उनका अभिनय बहुत ही भावनात्मक है
और वह उस दर्द को बखूबी दिखाती हैं जो किसी अपने को खोने के बाद महसूस होता है। उनके और सैम के बीच के सीन बहुत ही शांत लेकिन गहरे होते हैं, जो कहानी को और भी भावनात्मक बना देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सैम को पता चलता है कि गॉर्डन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई परतें हैं। हर नई याद एक नया सच लेकर आती है, लेकिन साथ ही एक नया सवाल भी खड़ा कर देती है। फिल्म आपको बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। फिल्म का एक सबसे मजबूत पहलू है इसका कॉन्सेप्ट। यादों को रिकॉर्ड करने का विचार नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से यहाँ पेश किया गया है वह काफी यूनिक लगता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि अगर हमें अपने अतीत को बार बार देखने का मौका मिले तो क्या हम सच में खुश रह पाएंगे। कई बार हम अपने जीवन के कुछ पलों को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वे हमारे सामने बार बार आते रहें तो वह हमें तोड़ भी सकते हैं। फिल्म इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि भूलना भी कभी कभी जरूरी होता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के माहौल को और गहरा बनाते हैं। हर सीन के साथ एक हल्का सा उदास संगीत चलता है, जो आपको कहानी में और डूबने में मदद करता है। यह फिल्म आपको चौंकाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे आपको अपनी दुनिया में खींच लेती है। अगर आप इस फिल्म से एक तेजतर्रार थ्रिलर की उम्मीद करते हैं, तो शायद यह आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी न उतरे। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपको अंदर से छू जाए, तो यह फिल्म आपके लिए है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली है। यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन वह किसी बड़े धमाके के साथ नहीं आते, बल्कि एक धीरे धीरे खुलने वाले सच के रूप में सामने आते हैं। और यही चीज इस फिल्म को खास बनाती है। अंत में रेमेमरी एक ऐसी फिल्म है जो आपको आपके अपने दिमाग के अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आपकी यादें आपको कितना परिभाषित करती हैं, और क्या आप उनके बिना वही इंसान रहेंगे जो आप आज हैं। यह फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अनुभव साबित हो सकती है। इसमें शानदार अभिनय, मजबूत कहानी और एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जो इसे एक अलग पहचान देता है। यह फिल्म आपको अंत तक बांधे रखती है, लेकिन एक अलग तरीके से यह आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह फिल्म YouTube पर मुफ्त में उपलब्ध है।